एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 112 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी इन्हें पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मतलब होता है कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, कहाँ पे कॉलन लगेगा, है ना। तो इन सब का यही लगाना है आपको। और जब कॉलन बता दिया तो एक सेमी कॉलन भी आपको बता दो, जिसमें एक बिंदु। चलिए एक एक करके बताते हैं। फुल स्टॉप आप सब लोग जानते होंगे, बस एक बिंदु होता है। फिर आ जाइए दूसरा जो है वो क्वेश्चन मार्क, ये भी आप लोग जानते होंगे। फिर इसके अलावा आ गया, फिर हम रिपीट कर देते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक पूर्ण विराम की तरह और नीचे बिंदु ये दे देंगे, तो ये हो गया एक्सक्लामेशन मार्क। इसके अलावा कॉमा आप जानते होंगे, जो नीचे की तरफ दिया जाता है। फिर जो है एक इन्वर्टेड कॉमा होता है, जो कि किसी वर्ड को घेरने के लिए एक इधर से और एक इधर से दिया जाता है। इसी को ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल कर देंगे तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। और जो है इसके अलावा दो बिंदु दे देंगे तो वो कॉलन कहलाएगा, और एक बिंदु और एक जो है कॉमा दे देंगे तो ये सेमी कॉलन कहलाएगा। इसके अलावा जो है छोटा वाला जो माइनस का चिन्ह जैसा होता है वो आपको हाइफन होता है, जबकि उसी को बड़ा कर देंगे तो ये डैश हो जाता है। तो इन्हीं सब का यूज है। वैसे मैं आपको बता दूं तो इसमें जो है वो पंक्चुएट करना है, और साथ में यूजिंग कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर मीन्स बड़ा ABCD, वेयर एवर नेसेसरी। लेटर मीन्स अक्षर, लेटर मीन्स पत्र भी, लेटर मीन्स अक्षर भी। तो यहाँ पर वही है। लेकिन एक और चीज़ कहूँगा कि ये सॉल्यूशन वीडियो है, तो इसमें मैं आंसर बताऊँगा, एक्सप्लेन भी हल्का फुल्का करना ही है, बिना एक्सप्लेनेशन के हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा। बट वो उसके लिए मैं उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है पंक्चुएशन से रिलेटेड, वो मैं अलग से बना दूँगा। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे उससे पहले और भी आप चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा दे दिया। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सब के जो वीडियोज बन चुके हैं उन सब के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अभी आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 111 का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज, तो उसे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और इससे एक बात और भी है कि पूरे 1 से लेकर 111 तक के ऑल वीडियोज इस बुक के बन चुके हैं, और जो 10-12 और रह गए हैं वो भी बन जाएंगे। तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको इस बुक के नाम से ही मिल जाएगा, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइजेज या आंसर्स के नाम से आपको वो भी मिल जाएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। इसमें मोहन हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्या है? तो इसमें हो जाएगा मोहन। अब मोहन के बारे में इसको कहते हैं नाउन इन एपोजिशन, है ना। तो इसका जो एपोजिशन है, मोहन कौन? तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यानी एक सेंटेंस हो गया मोहन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, और एक है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जो एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसा बीच में एक्सप्लेनेशन आए तो हम दोनों जगह कॉमा देंगे, उसके स्टार्टिंग में भी और उसके लास्ट में भी। फिर है दिस इज़ राजन हु इज़ गोइंग अब्रोड टू स्टडी। यहाँ पर है सॉरी ही इज़, मैंने बोल दिया। दिस इज़ राजन, यह राजन है जो, हु मीन्स जो, अब्रोड यानी बाहर यानी विदेश जा रहा है स्टडी करने के लिए, अध्ययन के लिए। यहाँ देखिए एक ही कॉमा हुआ। दिस इज़ राजन अपने आप में पूरा सेंटेंस है, इसलिए एक कॉमा दे दी, और दूसरा हो गया जो जा रहा है ना। और इसको जो है हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, यानी इसमें लगभग जो है सो अर्थ क्लियर भी होता है। यहाँ तो एक ही वर्ड था, तो इसके एक्सप्लेन के लिए, इस वर्ड के लिए जो एक्सप्लेनेशन था, तो इसलिए हम दो जगह दिए। लेकिन यहाँ ये पूरा सेंटेंस है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा का पूरा एक ही है। तो लास्ट में तो हमारा फुल स्टॉप आ गया, इसलिए केवल एक जगह यहाँ पर कॉमा होगा। तीसरा नंबर है कि माई वाइफ हु वर्क्स इन ए बैंक, मेरी पत्नी जो एक बैंक में काम करती है, इज़ अनेबल टू लुक आफ्टर द फैमिली, वो परिवार का देखभाल करने में असमर्थ है। तो माई वाइफ, जिसके बारे में अब ये जो है पहला में जैसा था कि ये इस वर्ड के बाद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नाउन इन पोजीशन है। हु वर्क्स इन ए बैंक, यानी मेरी पत्नी जो बैंक में काम करती है। अब जो है इज़ अनेबल टू लुक आफ्टर द फैमिली, यानी माई वाइफ इज़ अनेबल टू लुक आफ्टर द फैमिली, एक सेंटेंस है, और इस वर्ड का ये एक्सप्लेनेशन है, पोजीशन है। अगला, इफ़ यू आर गोइंग, इफ़ यू आर इन पटना कम एंड लुक मी अप। तो इफ़ यू आर इन पटना, ये एक सेंटेंस है, तो कम, है ना, एंड लुक मी अप। लुक अप मतलब इसे खोजना, ढूंढना होता है, लेकिन मिलना भी होता है, आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, ठीक है। फिर एट लास्ट ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, यानी कि अच्छा इसका मीनिंग जो है
तो हो गया, बताया या नहीं, मैं फिर से बता दूं। यदि तुम पटना में हो तो आओ और मुझसे मिलो। हाँ, तो यहाँ एट लास्ट यानी कोई भी ऐसा चीज़ रहे, जैसे नीचे देखिए एट प्रेजेंट, एट लास्ट, है ना, फाइनली, ऐसा रहे तो उसके बाद हम कॉमा दे के फिर सेंटेंस शुरू करते हैं। तो अंत में ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, उसने वह स्थान छोड़ने का फैसला किया, यानी वहाँ से जाने का फैसला किया। ऐसे ही एट प्रेजेंट यानी अभी, आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगला है 7 नंबर, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इन द फील्ड इज़ माई ब्रदर। ये ऐसा वाला कहेंगे सर आप तो ऊपर बता रहे थे द बॉय, उसी का एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ कॉमा क्यों नहीं होगा, जबकि सेंटेंस वैसा ही, द बॉय इज़ माई ब्रदर। लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस होते हैं, यह आपको हु इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा। और ऐसा सेंटेंस आप जो है ट्रांसलेशन वगैरह में भी देखते होंगे, ऐसे में बिल्कुल नहीं लगेगा, 100% श्योर है। फिर टू टेल यू द ट्रूथ आई सफ़र्ड हैवी लॉस, यदि तुम्हें कुछ बात बताएं तो इसी से संबंधित है कि मुझे जो है बहुत नुकसान हुआ। द विंड बिंग फेवरेबल वी पुश द बोट ऑन, यानी द विंग बिंग फेवरेबल, अब ये शर्त है, ये है एक्चुअली इस सेंटेंस को जो है, ये दोनों सेंटेंस यदि हम कहें तो ये जो है जो कम्बिनेशन करना रहता है ना, यानी दो सेंटेंस को जोड़ना, जो कि बिहार बोर्ड के 10-12 में आता भी है, तो वो दो जोड़ने वाले होते हैं, तो उसमें ऐसे ही नियम होता है कि एक का जो है दे करके उसके बाद कॉमा दूसरा सेंटेंस हम देते हैं। द विंड बिंग फेवरेबल, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, चूँकि हवा जो है वो फेवरेबल था, यानी मतलब मौसम मौके के अनुसार था। वी पुश द बोट ऑन, हम जो है नाव को धक्का आगे बढ़ाए, धक्का दिए, यानी कि मतलब नाव को चलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कम्बिनेशन वाला ये भी नहीं, ये जो है ही, अब ये ही इज़ है ना, और यहाँ पर एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में, बीच में कोई बात है जो मैं कह रहा हूँ तो वो उसको ऐसे उसके यहाँ भी कॉमा स्टार्टिंग में लास्ट में। ही इज़ क्वाइट इनोसेंट, वह एकदम बिल्कुल निर्दोष है, उसी में एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, यानी वह मेरी नज़रों में बिल्कुल निर्दोष है। अगला बढ़ेंगे, फिर वैसा ही है, कंपोजिशन वाला है ना, कॉम्बिनेशन वाला, जोड़ने वाला। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, जैसे इसको दो सेंटेंस अलग अलग करेंगे ना, ही कंप्लीटेड द वर्क, ही डिसाइडेड टू गो द प्लेग्राउंड, और ये इसको जो है इस तरह से हम लोग कंबाइन करते हैं ना, कंबाइन या सेपरेट करते हैं, तो वैसा ही है कि एक दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, ऐसे कॉमा दे के ही होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ही डिसाइडेड टू गो टू द प्लेग्राउंड, यानी कि अपना काम पूरा करके वह प्लेग्राउंड जाने का निश्चय किया। वेन एवर आई गो टू हिम आई फाइंड हिम स्लीपिंग, वेन एवर आई गो टू हिम, अब ये भी वैसा ही है, जब कभी भी मैं उसके पास जाता हूँ, आई फाइंड हिम स्लीपिंग, मैं उसे सोता हुआ पाता हूँ। ही केम, ही सॉ एंड ही कनकर्ड, यहाँ पर क्या एक सेंटेंस है, ये भी कॉम्बिनेशन में आपका कि ही केम, ही सॉ, तो यहाँ पर जो है एक एक शर्त है, एक ही के लिए है, लेकिन यहाँ पर वो आया, एक काम हुआ, फिर रुका, उसने देखा और फिर वह जीत गया। ठीक है, लास्ट वाले के पहले एंड है ही, तो उसमें नहीं लगेगा। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर में, ही बिलीव्ड ही आई बिलीव डज नॉट ड्रिंक, तो ही डज नॉट ड्रिंक, वह शराब नहीं पीता, केवल ड्रिंक रहे तो शराब पीना, और आई बिलीव जैसे इन माई ओपिनियन कुछ ऐसा बीच में रहे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। आई लव यू तो आई लव यू टू, तो वैसे ही आई लव हिम टू, तो उसमें जो है कोई कॉमा बिंदु नहीं होगा। बस हाँ, एक चीज़ मैं इस पूरे वीडियो में अभी तक नहीं बताया, वो नहीं बताया, आप सबको पता होगा क्या, हर एक में ना फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, हर एक में। तो ये मैंने इसे, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में ही मैंने बता दिया था, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर नहीं है तो मैं बता दूं कि ये मैं नहीं बता रहा कि पहला अक्षर सबका बड़ा होगा। कभी भी आप एग्जाम में नहीं लिखते, इससे भी नंबर कम होते हैं। नंबर ये नहीं कि उसके काट लिया जाता, कहते अरे ये बच्चा क्या, इसको ये भी नहीं पता है कि हर सेंटेंस जो है इंग्लिश में वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो एक खासियत होती है सेंटेंस की कि वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, दूसरा है कि उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क जरूर होगा। ठीक है, ये निश्चित है, ये तीन में से ये दो फीचर है, और तीसरा एक और फीचर होता है कि हर एक में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो हमें इस पंक्चुएशन में दो चीज़ों से काम है, एक तो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, दूसरा इन तीनों में से कोई एक जो है साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ही आई बिलीव डज नॉट ड्रिंक, ये तो हो गया, ये भी हो गया। चलिए, एवरी वन कैन डू बट यू कांट, यानी एवरी कैन डू ये एक सेंटेंस है, बट यू कांट, लेकिन शर्त है कि मतलब जो है तुम नहीं कर सकते, एक दूसरे से ये मिलता जुलता है, तो इसमें जो है कॉमा दे देंगे आप। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर में, यू हैव ऑलवेज बीन लेट एंड फॉर दैट यू विल बी पनिश्ड, तो क्या हो जाएगा, यू हैव ऑलवेज बीन लेट, है ना, एंड फॉर दैट, और इसी के लिए, है ना, यू विल बी पनिश्ड, क्योंकि इसको अलग करेंगे, यहाँ पर कहेंगे तो यह भी जो है इसका यह रीजन है, और ऐसा रीजन वाला जो भी रह जाए आगे आपको आएगा, देयर फोर रहे, है ना, देयर फोर रहे, या फिर
आपको बता दे कि हाउ एवर रहे, ये सब भी ऐसे ही एक वर्ड के बाद ही आता है और इनके भी आगे पीछे कॉमा हम लोग देते हैं, लेटर में तो देयरफॉर लिखते ही है। अगला है हमारा रीड और नॉट। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, नॉट टू बिलीव, बट टू जज एंड कंसीडर। क्या हो जाएगा? रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, ये एक बात है, नॉट टू बिलीव दूसरी बात है, और हाँ एक मिस्टेक यहाँ हो गया, यहाँ पे कॉमा जो है वो नहीं होगा, ठीक है। बल्कि ऐसे मतलब देने को बट के पहले लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। और नहीं तो आप मतलब आजकल, हालांकि ये पहले चलता था, आपने छोड़िए इसको, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेता, मतलब आपकी मर्जी है, यहाँ पर दे भी सकते हैं नहीं भी, जो है बाकी वो एकदम देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। चलिए तो अगले 19 नंबर पे चलते हैं। एज सीजार लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, है ना, ये डायलॉग है बड़ा सा। चलिए इसको सीधा मैं आंसर में बताता हूँ। एज सीजर, है ना, जूलियस सीजर जो थे, एज सीजर लव्ड मी, ये एक बात हो गया। आई वीप फॉर हिम, मैं उसके लिए रोती हूँ। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, जैसा कि वो भाग्यशाली था, फिर वैसे सब में ऐसे रुक के। आई रिजॉइस, मैं इससे आनंदित होती हूँ। एट इट, इस पर। एज ही वॉज वेलियंट, यानी जैसा कि वो साहसी था, फिर वो कॉमा, आई ऑनर हिम। अब कैपिटल लेटर तो फुल स्टॉप के बाद हमेशा होता है। बट एज ही वॉज एम्बिशियस, लेकिन वह जो है महत्वाकांक्षी था। आई स्लीव हिम, है ना, मतलब मैं उसे झटके से घुमा दिया, यानी भगा दिया कह लीजिए, या रिश्ता तोड़ लिया। वाइज मैन लव ट्रूथ, फुल सन इट। वाइज मैन लव ट्रूथ, ये एक पॉइंट है। फुल स्लन, स्लन मीन्स होता है अस्वीकार कर देना, यानी सत्य को अस्वीकार कर देते हैं। इट। आगे बढ़ेंगे 21 की तरफ। सम पीपुल बिलीव इन टेलिंग लाइज, अदर्स बिलीव इन स्पीकिंग द ट्रूथ, है ना, कि कुछ लोग जो है वो झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं, तो ये एक पॉइंट है। अब कहेंगे सर ये सेमी कॉलन क्यों आया, तो मैं बता देता हूँ। सेमी कॉलन जो है वो समझिए फुल स्टॉप का भाई है ना, वो भाई है, मतलब जहाँ वो दिया जा सकता है वहाँ हम दे भी सकते हैं, और मतलब उसका भाई है, और कह लीजिए तो कॉमा का चाचा है, यानी कॉमा से थोड़ा वो बड़ा होता है, फुल स्टॉप के बराबर, या उससे उसका छोटा भाई आप कह सकते हैं। तो सम पीपल बिलीव इन टेलिंग लाइज, कुछ लोग झूठ बोलने में, ये एक पॉइंट हो गया। अदर्स बिलीव इन स्पीकिंग द ट्रूथ, है ना, और दूसरे जो है कॉमा क्यों नहीं दे सकते? कॉमा इसलिए नहीं दे सकते कि उसमें जो है बहुत थोड़ी देर के लिए, इसमें ये पूरा का पूरा पॉइंट है, उसको अर्धविराम कहते हैं। राम है जयकार श्याम अजीब, अब यहाँ देखिए, यहाँ जरूर लगेगा राम है जयकार, यहाँ कोई, है ना, वैसा ही है जैसे जिस जगह पर जो है वो बट का प्रयोग हो सकता है, तो वहाँ पर समझिए, और बट दो सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे कि राम के पास कार है लेकिन श्याम के पास जीप है, तो ये लेकिन करके हम लोग दे सकते हैं। तो लेकिन की जगह हम जो है फुल स्टॉप करना है तो दो सेंटेंस हो जाएगा, एक ही करना है तो हमको सेमी कॉलन देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे 23। टुडे आई हैव टू बाई द फॉलोइंग, है ना, 10 eggs, 1 किलो ऑफ शुगर एंड सम घी, तो क्या हो जाएगा? टुडे टुमारो ऐसा कुछ रहे तो कॉमा हम दे देंगे। आई हैव टू बाई द फॉलोइंग थिंग, अब जब आई हैव टू बाई द फॉलोइंग, मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, तो उसके बाद सेमी कॉलन होता है, उसके जो सेमी कॉलन का प्रयोग ऐसे होता है, आप लोग देखते ही होंगे, फॉलोइंग वगैरह लिखा रहता है, तो 10 eggs क्या क्या लेना है, तो एक सामान, तो उसके बाद कॉमा 1 किलो ऑफ शुगर, और यदि इसके बाद कोई शब्द लास्ट नहीं होता तो फिर कॉमा देते, नहीं तो फिर एंड दे करके एंड सम घी। प्रोनाउन है, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, तो ये तो आप बचपन से देखते होंगे प्रोनाउन, हालांकि हम लोग उसमें डैश दे देते हैं ऐसे करके, नहीं वो गलत है। आप बुक वगैरह में देखेंगे इसके बाद यही जो है कोलन ही, 2 डॉट ही रहेगा, है ना, और तब उसके बाद ये नया सेंटेंस शुरू हो गया, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। टीचर हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? मोहन सर आई कैन। अब जब टीचर और मोहन आ गए, टीचर ने पूछा, ये डायलॉग आपको याद होगा, ऐसे लिखा जाता है सेमी कॉलन दे के डायलॉग के बाद, हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कौन इस सवाल का जवाब देगा? मोहन सर आई कैन, सर मैं कर सकता हूँ, है ना, यानी मैं दे सकता हूँ। तो और जो है सर बोलने के बाद संबोधन है, तो यहाँ भी हम कॉमा देंगे। आगे बढ़ेंगे 26 में, वी कांट रीच इन टाइम बट द ट्रेन इज सो लेट, है ना, क्या आ जाएगा? वी कांट रीच इन टाइम द ट्रेन इज सो लेट, है ना, तो यहाँ पर जो है हम देंगे, ये फुल स्टॉप की तरह ही है, ये 2 सेंटेंस जो है अलग अलग सेंस में है। आई कांट ईट दिस ब्रेड इट इज़ बर्न, आई कांट ईट दिस ब्रेड, क्यों? तो भैया इट इज़ बर्न, है ना, क्यों, क्योंकि ये सबसे जोड़ने के लिए, मतलब समझिए जहाँ जोड़ने वाली बात हो वहाँ पर। लेकिन कहेंगे सर वो तो ऊपर आपने कॉम्बिनेशन में कहा कि कॉम्बिनेशन में, तो हाँ वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, कि इधर वाला उधर वाले पे, यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट है,
है ना। इट इज़ बर्न्ड, ये जला हुआ है, तो ये फुल सेंटेंस है, ये भी फुल सेंटेंस है। तो ऐसे को जोड़ने में चूँकि फुल स्टॉप का प्रयोग हो सकता है तो उसकी जगह ये, लेकिन उसमें है कि वो तो चलिए मैं वापस आपको एक बार चल के दिखा देता हूँ। यदि आप कहेंगे जैसा कि ऊपर था तो उसमें जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट था, है ना। जैसे ये देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, अब ये तो अपने आप में मीनिंग है नहीं, ही डिसाइडेड टू गो टू द प्लेग्राउंड, ये है मीनिंग, लेकिन ये तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ कॉमन हमने दिया। चलिए वापस चलते हैं, 27 पर हम लोग थे। तो आई कांट ईट दिस ब्रेड वाला हो गया। चलिए इसके बाद है द हाउस इज़ ऑफ नो यूज़, द इट्स विंडोज़, डोर विंडोज एंड रूफ आर ऑल ब्रोकन। द हाउस इज़ ऑफ नो यूज़, अब ये क्यों भैया, तो क्योंकि ये जोड़ रहे हैं इट्स डोर, है ना, इसके दरवाजे, यहाँ बिना अपस्ट्रोफी इसके इट्स है, इसके दरवाजे, खिड़कियाँ और छत जो हैं वो सभी ब्रोकन है। कॉमा देते जाएंगे ये चीज़ें, हाँ लास्ट से पहले एंड लगा देंगे। राम यू मस्ट गो देयर श्याम फॉरवर्ड, अब ये राम क्या है पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं कि राम यू, तो ये डायलॉग है, तो अभी ऊपर हम लोग देखें तो कॉलन दे देंगे, फिर आंसर में भी कॉलन दे देंगे। राम पूछता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, तो श्याम पूछता है किस लिए, फॉर व्हाट। अगला है आई कांट से वाई ही डिड सो, आई कांट से वाई ही डिड, तो कांट में बस एपोस्ट्रोफी लगता है, नॉट की जगह आपको पता है जो नॉट है इसमें का हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो ये एन और इस ओ की जगह वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फिर टी लगा देते हैं, वॉजेंट वरंट बहुत सारे ऐसे। अल्लाह माई कैट इज़ डेड, अल्लाह जो है वो आपको इंटरजेक्शन है, एक शब्द जिससे आश्चर्य व्यक्त हो तो वो जो है इंटरजेक्शन कहलाता है, और एक सेंटेंस जिससे आश्चर्य इस तरह का कुछ व्यक्त होता हो, दुख शोक है ना, खुशी गम, तो वो जो है फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो इसके बाद ही हम ऐसे दो नियम है, यहाँ लगा दे एक्सक्लामेशन और लास्ट में फुल स्टॉप, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ कॉमा लगा के और लास्ट में जो है एक्सक्लामेशन मार्क, ऐसा भी होता है। अल्लाह माई कैट इज़ डेड, यानी ओह मेरी बिल्ली मर गई, व्हाट अ प्लेस इट इज़, व्हाट अ प्लेस इट इज़, यह भी जो है सो आश्चर्य व्यक्त करता है, सरप्राइज व्यक्त करता है, इसलिए एक्सक्लामेशन मार्क इसके लास्ट में लगा गया। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है पूरा का पूरा। हुर्रा, अब ये इंटरजेक्शन है, वी हैव वन द मैच। हुर्रा का कोई एग्जैक्ट हिंदी नहीं होता, जैसे अल्लाह का नहीं होता, मतलब ये एक खुशी सूचक है, तो हुर्रा यानी कि वाह वाह, है ना, वी हैव वन द मैच, इसमें भी वही है, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप, बाकी जो मैंने बताया वैसा भी हो सकता है। हेलो हाउ आर यू, तो हेलो जब भी कहते हैं एक्सक्लेमेशन इसमें होगा, हाउ आर यू ये तो क्वेश्चन है, तो ये दूसरा सेंटेंस इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। ऐसे ही वेल डन में होगा, वेल डन बहुत अच्छे, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व। वेल डन भी जो है एक्सक्लेमेशन के तौर पर है, और ये जो आप 36 देख रहे हैं ये तो बिल्कुल अलग है। ओह एनफ जब भी आएगा आपको नरेशन वगैरह में भी रहता है, तो दोनों में ही जो है वो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ओह बहुत हो गया है ना। मे गॉड ब्लेस यू, मे से शुरू होने वाले में जो है वो दुआ बद्दुआ का पता चलता है, और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन आपको बता दे है ना कि मॉडर्न इंग्लिश में इसे समाप्त कर दिया गया, इसे असर्टिव सेंटेंस में ही लिया गया है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है कि आपको मॉडर्न में या CBSE में कहिए तो फुल स्टॉप भी यहाँ मिल जाएगा, बट हम लोग अभी बिहार बोर्ड में और है ऐसा दे सकते हैं इसमें। चलिए ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, इसमें ध्यान ये रखना है कैपिटल के अलावा कि ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, तो इन लॉ वाला में दोनों जगह जो है वो आपको हाइफन पड़ेगा। आई हैव 21 रुपीज़, गिनती जब भी लास्ट का होगा 21, 35 तो आपको उसके बीच में जो है हाइफन देना है, जो कि हम लोग गलती से नहीं लिखते हैं लेकिन देना है। 3424 रुपीज़, तो 300 ये सब में नहीं लगेगा लेकिन 24 रुपीज़ में लगेगा। आगे बढ़ेंगे, तो इसका हो गया कि मेरे पास 21 रुपये है। आगे है 40 में वी कांट डू विदाउट योर कोऑपरेशन, तो कांट में आपको पता है अपस्ट्रोफी लगेगा ही ऊपर में। देखिए कोऑपरेशन पहले चलता था कोज और ऑपरेशन, लेकिन अब जो है ये नहीं है, ये एक साथ ही हो जाएगा। अगला है रिकाउंट द मनी, ये रिकाउंट में आपको जो है ना वो हाइफन लगेगा ही है ना, पैसे को फिर से गिनो। सी इज सॉफ्ट स्पोकन, ये जो है ये इसमें भी आपको ये मतलब डबल एडजेक्टिव आ जाता है ना, तो इसमें जो है आपको हाइफन लगता है। इज़ नॉन इंडियन, वह भारतीय नहीं है, तो एक जो है गैर भारतीय है, तो उसमें जो है नन में भी आपको हाइफन लगेगा। रामा इज़ ए वन नाइड मैन, है ना, वन नाइड ये एक साथ वही जो मैंने कहा, वन भी एडजेक्टिव आइड भी जो है एडजेक्टिव, तो ऐसे में जो है लगता है। इज़ इल टेम्पर्ड, वैसे इल टेम्पर्ड में भी आपको जो है वो लगेगा ही लगेगा। 46 में है यू डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल, है ना, तो सेल्फ कंट्रोल में भी लगता है।
सेल्फ स्टार्ट्स, वैसे वगैरह वगैरह जो भी हो। दिस इज़ ए 100 फुट डीप वेल, है ना, 100 फुट गहरा कुआं है, तो 100 के साथ कोई ऐसा गिनती के साथ फुट रहे तो उसमें हम लगाएंगे। अगला है ही लॉस्ट एवरीथिंग, क्या क्या, तो उसका डिस्क्रिप्शन है हेल्थ, तो कई चीज़ें हैं, तो पहला के बाद कॉमा, दूसरा के बाद लास्ट ही है इसलिए एंड लगा दिए, नहीं तो कॉमा लगता है। द बॉयज़ नेम हैव बीन सेलेक्टेड, देखिए बॉयज़ लड़कों के, है ना, ये बहुवचन नेम्स है, तो यानी इसके पहले प्लूरल होगा, और जिसका प्लूरल एस से बनता है उसमें अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। जैसे बॉयज है तो अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, बल्कि केवल अपस्ट्रॉफी लगेगा। लेकिन उसी जगह चिल्ड्रेन की बात होती तो चिल्ड्रेन भी प्लूरल है, लेकिन इसमें जो है एन लगा हुआ है, एस से नहीं बना है, तो इसमें अपस्ट्रॉफी एस हम लगाएंगे। ठीक है, इसलिए बस लास्ट के 3 और रह गए। तो 15 नंबर में आइल, तो आई डबल एल कब होगा, जब हम आई अपस्ट्रॉफी एल देंगे, यानी आइल, यानी आई विल या आई शैल हेल्प यू वेरी सून। ऐसे ही आई एम तो कुछ होता नहीं है, तो आई में अपस्ट्रॉफी लगाएंगे तब आई एम हो जाएगा, यानी आई एम अनएबल टू डू इट, मैं इसे करने में असमर्थ हूँ। इट्स फॉर यू बिना अपस्ट्रॉफी एस के इट्स मतलब इसका होता है, लेकिन ऐसा तो ही नहीं सकता है, फिर ये सेंटेंस होगा नहीं, तो इट्स फॉर यू यानी इट इज़ फॉर यू। ठीक है, यह तुम्हारे लिए, आपके लिए। एड 4 6 एंड द रिजल्ट इज 20, यानी एड 4 क्या, तो 6 यानी 6 को, है ना, एंड द रिजल्ट इज़ 24। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस ये है कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, बाकी लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप कमेंट में क्वेश्चन डायरेक्ट कमेंट करें, जिससे कि मैं इजीली आपको आंसर दूं, अन्यथा फिर बुक निकालो, खोलो, देखो तो टाइम लग जाता है। उससे भी ज़रूरी बात कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, पसंद आ जाए तो फिर अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।